समझो। जितने उत्साह से आप रोटी बना लेते हो, अगर उतने उत्साह के साथ आप एक नमकार मंत्र की माला फेर लें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जितने उत्साह से आप रसोई में 2-2, 3-3 घंटे रह लेते हो, उतने उत्साह से मंदिर जी में अथवा सामायिक में अथवा नमकार मंत्र के जाप में अपना चित्त नहीं लगा सकते हैं। आप दिन भर व्यापार कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटे मंदिर में नहीं बैठ सकते हो। पुण्य का संचय और पाप का क्षय केवल एक ही स्थान पर हो सकता है, और वह है वीतराग देव की आराधना का स्थल। भक्ताम स्तोत्र केवल आदिनाथ की आराधना नहीं है, यह आराधना समस्त वीतराग भगवान की आराधना है। जब स्वर्ण जयंती महोत्सव में आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी से पूछा, आपको सर्वोदय टीका को लिखने में कितना समय लगा? गुरुदेव बोले 96 दिन लगे। 1200 पेज की टीका आपने इतने दिनों में कैसे संपूर्ण कर ली? वह बोले, उत्साह था कि जीवन में संस्कृत में कोई टीका करना है। उत्साह है तो महान से महान कार्य अल्प समय में भी पूर्ण हो जाते हैं। उत्साह नहीं है तो हस्ताक्षर मात्र भी अगर करना है तो आप 1-1 माह लगा देते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जिन्हें मात्र हस्ताक्षर करने होते हैं, लेकिन वह उस कार्य को करने के लिए इतना लंबा समय लेते हैं। अगर उत्साह है तो 1 माह में आप एक शास्त्र लिख सकते हैं। आज हम उत्साह को सम्यक शब्द से जोड़ें। आपका उत्साह सामायिक, व्यापारिक, गृह कार्यों में, क्षेत्रीय कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में लग जाता है। आप यह सोचिए कि आपका उत्साह किस दिशा में होना चाहिए। ठंड पड़ती है, फिर भी सुबह से चौका लगा लेते हैं। चौके का कार्य करते समय आपका उपयोग ठंड पर नहीं जाता है, क्योंकि आपके अंदर उत्साह है जो आपसे सब कार्य करवा लेता है। उत्साह की दिशा जब सम्यक्त होती है तो कठिन कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन समय शिखर की चोटी पर चढ़ने वाले कितने हैं? दोनों पर्वत के ऊपर उत्साही व्यक्ति ही चढ़ पाते हैं। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना उत्साह तो है, लेकिन सम्यक्त उत्साह नहीं है। सम्यक्त शिखर की चोटी या पर्वत पर चढ़ना सम्यक्त उत्साह है। क्रिकेट का शतक बनाना उत्साह तो है, आप यहाँ से 10 मिनट में बाजार चले जाते हैं। क्या आप 10 मिनट में घर से मंदिर जाते हैं? उत्साहवान प्रत्येक कार्य को समुचित रीति से सुनिश्चित समयावधि में सफल कर लेता है। मैना के अंदर उत्साह था, सम्यक उत्साह था, इसलिए कार्य सिद्ध हो गया। कोढ़ी पति कामदेव के समान सुंदर हो गया। महापुरुषों के चरित्र सम्यक उत्साह से भरे पड़े हैं। उत्साही पद से पीछे नहीं हटते हैं। मेरा मार्ग, मेरा लक्ष्य, मेरा कार्य, मेरे नियम, मेरी चर्या अगर सम्यक है तो हमारे अंदर की लज्जा समाप्त हो जाती है। जब उत्साह सम्यक होता है तो उत्साही लज्जा छोड़ देता है, और वह फिर यह नहीं सोचता कि उसका कार्य किसी को पसंद आएगा या नहीं। वह अपना कार्य करता रहता है। एक व्यक्ति अपने पुत्र और घोड़ा के को साथ घोड़ा पर एक व्यक्ति अपने पुत्र और घोड़े के साथ में घोड़े पर जा रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति ने देखा, वह कहता है, देखो ये दोनों व्यक्ति घोड़े पर बैठे हैं। दया भी नहीं आती। इतना सुनते ही दोनों नीचे उतर गए। थोड़ी से दूर चलते ही कि वह राह में दूसरा व्यक्ति मिला। वह कहता है कि अरे देखो दोनों कितने मूर्ख हैं, घोड़ा साथ में है फिर भी पैदल चल रहा है। इतना सुनकर दोनों घोड़े पर बैठ जाते हैं। आगे बढ़ते ही तीसरा व्यक्ति मिलता है। वह कहता है कि कम से कम एक तो पैदल चलता और एक घोड़े पर बैठा रहता। इतना सुनते ही पिता घोड़े से उतर जाता है। थोड़े दूर चलते इतने में एक महानुभाव और मिलते हुए कहते हैं कि कैसा मूर्ख पुत्र है, पिता पैदल चल रहा है और पुत्र घोड़े पे बैठा है। अब पुत्र घोड़े से नीचे उतर जाता है और पिता घोड़े पर बैठ जाता है। फिर पुनः ऐसा ही होता है। एक सज्जन कहते हैं कि कैसे व्यक्ति है, थोड़ी सी दूर पैदल नहीं चल सकते। फिर वे दोनों घोड़े के साथ में लेकर पैदल चलते हैं। तब फिर किसी एक सज्जन मिलते हैं कि कहते हैं कि घोड़ा साथ में लेकर चल रहे तो पैदल जा रहे हो, कम से एक तो बैठकर जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है लोक रीति धर्म रीति से भिन्न है। अगर सम्यक उत्साह है तो आप लज्जा को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। मुझे शर्म नहीं है, क्योंकि मेरा कार्य सम्यक है। मैं मंगल प्रशस्त सम्यक कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने उत्साह को कम नहीं होने दूंगा।
सम्यक उत्साह ही मेरा जीवन है। व्यक्ति उत्साह से जीता है। जब व्यक्ति का उत्साह समाप्त हो जाता है, उसी क्षण व्यक्ति भी समाप्त हो जाता है। एक घटना सुनाता हूँ। एक व्यक्ति को सर्प ने काटा, परंतु उसे मालूम नहीं था कि मुझे किस जंतु ने काटा है। उसे जहर बिल्कुल भी नहीं चढ़ा। 6 महीने तक उसे कुछ नहीं हुआ। फिर दिवाली का समय समीप था। उसने सफाई की तो उसने देखा कि उस आले से उसे सर्प का मरा हुआ शरीर मिला। उसे उस दिन की घटना स्मरण में आ गई कि मुझे उस दिन किसी कीड़े ने नहीं, एक सर्प ने काटा था। वह व्यक्ति प्रतिदिन नीम खाता था, इसलिए उस सर्प के काटने पर जहर नहीं चढ़ा और उस व्यक्ति को काटने से वह सर्प मर गया। जैसे ही उसे ज्ञात हुआ कि सर्प ने उसे काटा था, वैसे ही वह जमीन पर गिर गया और सदा के लिए चल बसा, प्राणांत हो गया। व्यक्ति जीता किससे है? उत्साह से। व्यक्ति मरता कब है? उत्साहहीनता से। उत्साह से जियो। जो भी कार्य करना है आप उत्साह रखो, कार्य पूर्ण होगा, सफलता मिलेगी। आपको उत्साह से साधु मिले हैं, भगवान भी मिलेंगे। आपको जब साधुगण अभिषेक करने को कहते हैं तो आप कहते ही धोती दुपट्टा पहनने में शर्म लगती है। आप मानतुम स्वामी का भक्तामन नहीं पढ़ रहे हैं। मैं आपको संस्कृत का भक्तामन नहीं पढ़ा रहा हूँ, आचार्य मानतुम स्वामी के भावों को पढ़ा रहा हूँ, उनकी भक्ति से परिचित करा रहा हूँ। उनकी कितनी भी भक्ति थी आदिनाथ के प्रति। भगवान सामने नहीं, लेकिन भक्ति उनकी की जा रही है। भगवान को मंदिर की वेदी की अपेक्षा अपने मन मंदिर की वेदी पर विराजमान करो। अगर भगवान को आपके मन मंदिर में विराजमान हो गए तो आपको मंदिर में आकर भगवान का अभिषेक करने में और धोती दुपट्टा पहनने में शर्म नहीं लगेगी। पापी जीव को पुण्य से डर लगता है। पाप जब ज्यादा होता है तो व्यक्ति डरने लगता है पुण्य से। पाप की परिभाषा है पुण्य से रक्षा करे, जो हमें पुण्य न करने दे वह पाप है। मुझे पुण्य कार्य से कोई नहीं रोकता, मुझे मेरा पाप रोकता है। आहार मत दे, अभिषेक मत कर, पूजन मत कर, मंदिर मत जा, चौका मत लगा, साधु के पास मत जा, भक्तामर मत पढ़, यह सब हमारा पाप हमसे कहता है। आज हम पुण्य की कम, पाप की ज़्यादा बातें मानते हैं। मेरा उत्साह मुझे मंदिर बुला लेता है। मुझे उत्साह के कार्य करने की प्रेरणा हमारे मन में प्राप्त होती है और कुछ निमित्त गुरुजनों से प्राप्त होती है। मेंढक के अंदर भाव था महावीर के समक्ष शरण में जाने का। उसका भाव था जिनेंद्र की पूजा करने जाऊंगा। उस तिर्यंच गति के जीव का भाव देखो कितना शुभ है। तिर्यंच गति के जीव का भाव देखो कितना शुभ है। जलकूप में रहता है, लेकिन फिर भी भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन का और पूजा का भाव कर लिया। और एक आप मनुष्य हो जिनके पास घर के बाजू में मंदिर है, लेकिन मंदिर नहीं जाते। आप तो पूजा कर सकते हो, मंदिर जा सकते हो। उस मेंढक के अंदर पूजा करने का भाव था। वह सोचता कि पूजा कैसे करूँगा। वह फूल को देखता और सोचता फूल को चढ़ाकर भगवान की पूजा करूँगा। मुंह में फूल की एक पंखुड़ी दबाता है और समक्ष शरण की ओर बढ़ जाता है। सोचता है समक्ष शरण की 20,000 सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूँगा राजगिर पर्वत की इतनी भीड़ में। लेकिन परंतु वाला कमजोरी कोई काम नहीं। समक्ष शरण में जाना है, कैसी भी भीड़ हो, मैं जाकर रहूँगा।